ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने कह दिया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 2015 की अधिसूचना को 16 मार्च 2021 को मैं पूरे प्रदेश भर में बंद करा दूंगा। भाई लोग, हमारी बरसों से चली आ रही मांग है वो ये है कि जो ग्राम पंचायत द्वारा दी गई भूमि है, जितनी दी गई है और जब से दी गई है, हमने कोई तारीख नहीं लिखी है उसमें, हमने कोई वो नहीं लिखा। चाहे किसी को 1 बिस्वा दे रखी है, चाहे किसी को 2 बिस्वा दे रखी है, चाहे भली भांति किसी को 1 बीघा दे रखी है, 5 बीघे दे रखी है, 10 दे रखी है, 20 दे रखी है, 30 दे रखी है, 40 दे रखी है, 50 दे रखी है। किसी जमीन के टुकड़े टुकड़े करके भैया नहीं ले। क्या समझे आप लोग? हम टुकड़े टुकड़े करके नहीं लेंगे इस जमीन के कि 5 बीघे दे दो। अब जो आएंगे फिर अगली बात, जिन लोगों फिर क्या बोलते हैं, जो मंत्री जी ने कहा, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, जो जमीन, जितनी जमीन जिन जिन के पास है भाई लोग को, देखो मुझे हाथ तो जोड़ने नहीं दे आपके पास, क्योंकि मालिक तो आप बन रहे अपनी जमीन। आपको दी गई है, अगर 1 बिस्वा जमीन दी गई है, कोई डेथ हो गई किसी की, बाप की डेथ हो गई, दादा की डेथ हुई, दादा को जमीन मिली है, उस जमीन को उनका पहले, सबसे पहले उनका नाम आएगा इसमें, फिर उनका परिवार का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो परिवार है, प्रवीण कांत जी ने मुझे कहा कि कांति प्रकाश जी आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? कब कहा? 2018 में कि आप क्या बोलते? जिस चुकौता धारक को हमने जमीन दी है सरकार ने, अगर वो मर गया तो उससे जो जमीन वापस ली जाएगी, सरकार वापस लेगी जमीन। आप हैरान हो गए, मैं तो क्या बोलूँ अब आपके पास, हम तो मरे मरे हो दिए। और जैसे ऊपर से अधिसूचना जारी होगी, मेरे भाइयों ऐसा ना करना कि पटवारी जी बोलेंगे कि ओ भाई शिवराम जी इधर आओ, अरे शिवराम जी इधर आओ आप, वो छड्डो यार, हमने नहीं लेना, कुछ लेना देना कुछ ही नहीं, मालिक तो हमने बनाना, आ जाओ आप, आ जाओ भाइयों। भूमि भी कम थी, उनको भी पंचायत 10 से 20 बीघा चुकौता भूमि दी गई थी। आज जो अधिसूचना पूर्व सरकार द्वारा 2015 में लागू की गई थी, उसमें सिर्फ मैं कांति प्रकाश लघु किसान कल्याण एकता से, और आज हमारी जो यहाँ बैठक रखी गई थी तहसील कंडा घाट में, तो ये जो हमारे कोरोना काल के बाद जो है, बीच में जो हमारा कारोबार रुका हुआ था, और जो भी मतलब हमारी आज तक सरकार से जो भी बातचीत हुई और जिस तरीके से भी हमने बातचीत की थी सरकार से, उसी वजह से आज मैंने ये मीटिंग रखी थी। और जितने भी मेरे कंडा घाट तहसील के चुकौता धारक है, नई जोड़ वाले, लीज होल्डर, अलाटमेंट वाले, ये सभी लोग आज उपस्थिति दी है इन्होंने। और जो हमारे सरकार ने अभी तक जो हमारा कार्य किया है जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, उसके बारे में भी मैंने इन सभी लोगों को अवगत करा दिया, क्योंकि हमारे जितना भी काम इससे पीछे से लेकर जो आज तक हुआ है, वो हमारा सरकार ने 90% काम कर दिया है। और जो ये सेशन बैठ रहा है दिसंबर में 10 तारीख को से और 15 तारीख तक के धर्मशाला में, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा अपने चुकौता धारकों की तरफ से कि सभी लोगों की एक ही मांग है कि बहुत समय हो गया हमारे को, सरकार ने जो इस कार्य को पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं कर रखा है। तो मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ
कि अगर जो हमारी आज की बैठक थी सभी चुकौता धारकों की एक ही मांग है कि जो ये सेशन बैठ रहा है धर्मशाला के अंदर, इसी सेशन में हमारी जो कैबिनेट में ये मांग लगनी चाहिए और साफ सुथरी मांग लगनी चाहिए। जो पिछली अधिसूचना 2015 की पूर्व सरकार द्वारा दी गई थी और की गई थी वो सरासर हमारे खिलाफ थी और वो बिल्कुल भी जो मतलब अधिसूचना थी उसमें किसी प्रकार की कोई भी शर्त ना रखी जाए जैसे पिछली इसमें शर्त रखी गई थी। और मेरे चुकौता धारक जो है बिल्कुल साफ सुथरे मालिक बने और साफ सुथरे कारोबार हो। जब भी डीसी के पास ही हमारी ऊपर से रिपोर्ट आए तो सही तरीके से आए। जब डीसी साहब जी यहाँ से करेंगे तो तहसीलों में एसडीएम को और तो वो भी साफ़ सुथरी हो और जब तहसीलदार जी से को करे तो वो भी साफ़ सुथरी हो। किसी प्रकार का हमारे चुकौता धारक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पीछे बहुत परेशानी हुई है और लोगों को इतनी परेशानी हुई कि लोगों ने सभी चुकौता धारक जो है बहुत से लोग आत्महत्या करने में राजी हो चुके थे, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से तंग थे और बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित हो गए तरह तरह की परेशानियों से चुकौता जमीन से। मैं चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी चुकौता धारकों को सही तरीके से जमीन दी जाए।